हलाल क्या होता है, हराम क्या होता है? हलाल मीन्स एक खास धर्म, एक खास रिलीजन के अंदर जो चीज परमिसिबल है, जो जायज है। वो जरूरी नहीं है कि आपके धर्म में भी हो सकती है जायज, या मेरे धर्म में हो सकती है जायज, या किसी और के धर्म में हो सकती है जायज। उसका पैरामीटर अलग अलग हो सकता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि आप जो आटा खा रहे हैं, जो चावल यूज कर रहे हैं, या दाल यूज कर रहे हैं, या जो सॉफ्ट ड्रिंक यूज कर रहे हैं, या किसी भी तरीके की कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो हलाल है या हराम? जैसा कि कहा जाता है ए मैन कैन नॉट चूज नॉट टू चूज, तो क्या आपके पास नॉट टू चूज का कोई ऑप्शन है? क्या आपके पास चुनाव करने का पूरा अधिकार है? कभी आपने ये देखने की कोशिश की? मेरे हिसाब से पहली बात, हलाल जो एक जो वर्ड है, एक जो शब्द है, वो एक खास धर्म के लिए यूज किया गया। एक खास मजहब में सूअर खाना हराम है, इट मीन्स कि वो परमिसेबल नहीं है। लेकिन दूसरे धर्म में वो सूअर खाना परमिसेबल है। तो क्या आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि एक ही चीज, एक ही आइटम जो खाने में जायज है और जो खाने में ना जायज है? अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ नॉनवेज प्रोडक्ट की, मीट प्रोडक्ट की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हमारे खाने में, हमारे जो आम दिनचर्या में हम जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हलाल आ गई। बात यहीं खत्म नहीं होती। बहुत सी कंपनियों की ये एक मजबूरी हो गई है कि उनको अगर अपना प्रोडक्ट बेचना है, सेल करना है, तो उनको एक हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जमाते उलेमा हिंद एक ऐसा संगठन है जो इस हलाल सर्टिफिकेट को इशू करता है। जो ये संगठन हलाल सर्टिफिकेट इशू करता है, उसमें सबसे बड़ी शर्त यह होती है कि आपको किसी भी नॉन मुस्लिम को अपने यहां पे काम पे नहीं रखना। कोई भी नॉन मुस्लिम उस संगठन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकता। क्या आपके पास नॉट टू चूज का कोई ऑप्शन है? देखिए, हलाल या नॉन हलाल, अगर इसकी हम बात करें तो ये अलग अलग रिलीजन में अलग अलग चीजें इसके लिए परमिसेबल हैं या नॉन परमिसेबल हैं। ये चीजें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम पर थोपी जा रही हैं। जानवर को काट के उसका प्रोसेस, जो भी उसका मीट बनाने का जो भी प्रोसेस होता है, उसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं, जो शुरुआती स्टेप होता है, उसको उठाया जाता है। उसमें उस मजहब के हिसाब से उसमें कलमा भी पढ़ा जाता है, या उसको धीरे धीरे स्लॉटर किया जाता है। वो एक अलग बात है, ये एक आस्था का विषय है। लेकिन अगर आप अपनी आस्था को मेरी आस्था के ऊपर थोपना शुरू कर देंगे, तो मेरे हिसाब से वो परमिसेबल नहीं है। अगर किसी का मजहब ये कहता है कि उनके हिसाब से किसी भी जानवर को या नॉनवेज प्रोडक्ट को इस तरीके से स्लॉटर करना चाहिए, ठीक है, ओके, बिल्कुल जायज है, उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ये चीजें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम पर थोपी जा रही हैं। बात अगर सिर्फ नॉनवेज प्रोडक्ट की होती तो कोई बात नहीं, उसमें चलता है, उसमें समझ आता है कि कोई किसी की पद्धति कैसी है, किसी की कैसी है, वो अलग अलग मामले हो सकते हैं। लेकिन मैगी, आटा, चावल, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, इन चीजों में अगर मुझे हलाल का सर्टिफिकेट या हलाल चीजें दिखाई देती हैं, तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर कोई आदमी ये कहता है कि मुझे हलाल प्रोडक्ट खाना है, ठीक है, उसकी अपनी इच्छा है, उसकी अपनी चॉइस है, हो सकती है। लेकिन अगर मुझे ये कहना है कि मुझे नॉन हलाल प्रोडक्ट खाना है, क्या मेरे पास चॉइस है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी बात इसमें यह भी आती है कि हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन करते ही नहीं। ये हलाल चावल, हलाल आटा, हलाल दाल, हलाल कोक, हलाल पेप्सी, हलाल चिप्स, या हलाल और तरह के प्रोडक्ट मैं क्यों खाऊं? क्या किसी चावल को हलाल किया जा सकता है? क्या किसी आटे को हलाल किया जा सकता है? किसी सब्जी को किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। वो एक स्लॉटर की पद्धति है जो एक खास मजहब में परमिसेबल है। मुझे ये सोच के बड़ा दुख होता है कि पतंजलि जैसी कंपनी हलाल सर्टिफिकेट को इशू करवाती है इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। पतंजलि किसी भी नॉनवेज प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करती, उसको बेचती नहीं, लेकिन फिर भी वो हलाल सर्टिफिकेट इशू करवाती है। क्यों? मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है।
कि जमात उलेमा हिंद जो हलाल सर्टिफिकेट इशू करती है वो बहुत सारी ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है जो एंटी नेशनल है। जैसे कमलेश तिवारी के बारे में अगर आपको कुछ पता हो, कमलेश तिवारी के बारे में अगर आप जानते हो, कमलेश तिवारी ने कोई भी एक स्टेटमेंट दिया जिसके लिए उसने माफी मांगी, लेकिन उसको मारने वाला को ऊपर, उसको कत्ल करने वालों को जमात उलेमा हिंद सपोर्ट करती है। मेरी दिक्कत किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी संगठन से नहीं है, मेरी दिक्कत उस सोच से है जो इस तरीके के काम करती है। आप गूगल कर सकते हैं कि आपको पता चलेगा कि ये संगठन किस तरीके के कामों में लिप्त रहता है या ये संगठन क्या काम करता है। ये एक्चुअल प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि नॉनवेज की कैटेगरी में नहीं आता, जैसे दाल, चावल, आटा, सब्जी या कुछ भी, अगर वो हलाल सर्टिफाई के साथ, हलाल सर्टिफिकेट के साथ अवेलेबल है, तो एक बार आपको ये सवाल करना बनता है या नहीं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। हलाल प्रोडक्ट्स या हराम प्रोडक्ट्स, परमिसेबल या नॉन परमिसेबल प्रोडक्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूं, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि चॉइस आपकी होनी चाहिए, लेकिन हलाल प्रोडक्ट्स को खरीदने में क्या आपके पास कोई चॉइस है? अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हलाल प्रोडक्ट्स को या हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को अगर आप खरीदना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर आप अपनी राय रखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइए। आपके कमेंट्स, आपके विचार मेरे लिए बहुत अमूल्य हैं। जय हिंद, जय भारत।